क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 16 से। क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा। 14 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब ऐसे एक अर्धगोला है, एक क्या है अर्धगोला है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। एक अर्धगोला है और इसका कहता है हम लोगों को व्यास। ये व्यास जो है सो हमको दे दिया है कितना जानते हैं, व्यास हमको दे दिया है 14 सेंटीमीटर है। क्या सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, अगर व्यास दे देगा तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है जिसका कथी निकाले, त्रिज्या निकाले। तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है d/2 यानी कि व्यास बटे 2 यानी कि 14/2 ए से ही कटेगा क्या मरतबे 7 ना। ये आपका त्रिज्या जो हो जाएगा क्या सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में सुनिएगा जे इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कथी ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं जो अर्धगोला का, कथी का, अर्धगोला का संपूर्ण क्या है, संपूर्ण ना पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता है 3πr², 3πr²। गौर कीजिएगा 3 है तो 3 और पाई के जगह रखेंगे 22/7 रखेंगे ना, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। और आर है ना, आर के जगह कितना रखिएगा 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब देखिएगा एगो 7 से एगो 7 खत्म हो गया क्या। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी कि 66 में गुना करना है कैसे 7 से ना। तो 7 छक 42 के क्या हो जाएगा आपका 2, हासिल आपका क्या है 4। अब फिर 7 छक क्या है 42 और 42 से 4 क्या है 46 ना। तो आपका आंसर जो होगा से कितना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल वाली बात है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कितना ए ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है। कहा है क्वेश्चन सुनिएगा 17 नंबर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोला को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 ठोस गोला बनाया गया है, माने सब बराबरे है। तो कहता है से प्रत्येक की त्रिज्या ज्ञात करे, प्रत्येक की त्रिज्या ज्ञात करे। तो कहता है से एक बड़ा गोला है, सुनिएगा एक क्या है बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या हमको पता है कितना 10 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर। अब कहता है से इसको पिघला के कथी करके, हाँ माने पिघला के कै गो गोला बनाया गया है 8 गो, माने गोला इसे इस तरह का कै गो बनाया गया है 8 गो, 1 2 3 4 5 6 न 7 और कै 8। तो 8 गो गोला बनाया गया है ना। तो कहता प्रत्येक की त्रिज्या ज्ञात करे। तो प्रत्येक की त्रिज्या का मतलब सबका त्रिज्या समान होगा, क्योंकि ऊपरे कह दिया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, जो पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 माने बराबर त्रिज्या के मतलब सबका त्रिज्या क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया सब आदमी को। तो कहता है इसकी त्रिज्या ज्ञात करे, कथी ज्ञात करे त्रिज्या ज्ञात करे। कोई दिक्कत है तो कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। बनाने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले लिखिएगा क्या गोला का क्या लिखिएगा आयतन। गोला का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है जन्मे करते हैं 4/3 और πr², 4/3 πr²। कोई दिक्कत है, बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा। इसका भी आयतन होता है 4/3, बड़का के ले लीजिए कथी का, यानी कि 4/3 πr³ और बराबर में लीजिएगा 4/3 πr³। अब कै गो बनाया गया है, जय गो से बनाया जाएगा ना उससे हम लोग क्या करेंगे भागा दे देंगे। ठीक है, या संख्या निकालने की बात आया जाए ना, तो इससे पहले भी आप लोगों को बताया था अगर संख्या निकालना होता है तो एक को हमको क्या करना पड़ता है ऊपर रखते हैं, एक को क्या नीचे रखते हैं। अब दोनों को कैलकुलेशन का कहता है तो संख्या पता चल जाता है, कितने गोलियां बनेगी, कितना गोला बनेगा, कितना बेलन बनेगा, कितना शंकु बनेगा से। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गौर फरमाइएगा, ई 4/3 से 4/3 खत्म, काटिएगा नहीं, कल की आर का मान होते दिया हुआ है। आर कैसे काट सकते हैं हम लोग, नहीं काट सकते, इनने वाला तो हमको निकालना ही है ना। अब इतने पाई से पाई खत्म हो गया, खत्म हो ना गया। अब क्या कीजिएगा यहाँ पर देखिएगा r³ के क्यू रखने दीजिए और इसके जगह कितना रखिएगा 10, और 10 के पावर होना चाहिए कै क्यू, और इतने बट्टा में आपका हो जाएगा कितना बताइए तो 8। कोई दिक्कत है। अब क्या कीजिएगा क्यू अगर इधर हटेगा तो कथी में आ जाएगा रूट में, तो 10 का क्यू कीजिएगा तो कै हजार 1000, आई बट्टा में क्या हो जाएगा 8। आर बराबर अगर देखा जाए तो कितना का क्यू यानी कि
चोंच में अगर 3 रखते हैं तो कितना का घनमूल होगा 10 का, एक कितना का 2 का, ऐसे ही कटेगा कै मरतबे 5, तो आपका त्रिज्या जो होगा से कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सभी का त्रिज्या समान है, ये बात कह दी है, तो एकरो 5, इसका भी 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 5 ना, सबका जो होगा से कितना होगा 5, यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना डी ना, डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आएंगे। क्वेश्चन पढ़े क्या, आज हम लोगों का चैप्टर ही खत्म होने वाली है क्या। कहता है एक गोला के आयतन को उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से भाग देने पर कै प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो एक बात सुनिएगा, मान लिया जाए से एक गोला है, कथी है गोला, अगर इसका आयतन के बात किया जाए ना, और एक कहा जाए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बात किया जाए, गौर कीजिएगा वक्र पृष्ठ कथी होता है वक्र पृष्ठ, गौर करते रहिएगा सभी आदमी। तो इसका आयतन के बात किया जाए तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, अगर वक्र पृष्ठ का बात किया जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर, फार्मूला याद होगा तो बनेगा टकसेगा टकसेगा, तो न तो कतनो टकलिएगा ना तो वो टकसाए वाला नहीं है, ओके। अब कहता सुनिएगा इसका आयतन में ना वक्र पृष्ठ वाला से क्या किया जाता है भागा दिया जाता, तो जैसे कहता है वैसे कर लेते हैं हम लोग क्या। तो चलिए एक आयतन कितना है बताइए तो 4/3 पाई आर क्यू में भाग देना है, कितना से भाग देना है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर से जब भाग देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है कितना 27। इतना कंप्लीट है, कोई दिक्कत है बोलिएगा जिनको दिक्कत होगा। अच्छा काट कुट करने वाला है क्या, काटिए, पाई से पाई खत्म हो गया, उसके बाद और काटिएगा कितना 4 से, और कोई है, हाँ देखिए ए से ही खत्म हो जाएगा तो एगो बचेगा ना, एगो और बच जाएगा, और कोई बताइए तो ना तो ये बचेगा r बाई कै 3 ना, अब बराबर में आ जाएगा कै 27। अब r बराबर बट्टा वाला है, ए पट्टी आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी कि गुना में, 27 तिहाई कै 81 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज आपका राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहता है जब एक गोला की त्रिज्या को कितना बढ़ाया जाता है 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, समझ रहे हैं। मान लिया जैसे एक गोला है तो इसका मान लिया जैसे त्रिज्या कितना है r है, फिर एक गोला और है जिसकी त्रिज्या कहता है से 2 सेंटीमीटर क्या कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है, r को ही कै सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत। तो कहता है उसका क्षेत्रफल जो है से कितना हो जाता है जानते हैं 352 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो कहता है मूल गोले की त्रिज्या, माने मूल माने पहले वाला, मूल के मतलब क्या पहले वाला गोला ना, तो एक ये गोला हो गया, एक बढ़ाया गया 100 हो गया ना, एक पहले वाला एक बढ़ाया गया 100 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं जो गोला का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो 4 पाई आर कथी होता है स्क्वायर, वक्र पृष्ठ माने वही होगा, समझ रहे ना, 4 पाई आर कथी कर सकते हैं। अच्छा को बात बताइए 4 पाई है तो 4 पाई हम लोग ले सकते हैं, 4 पाई है तो 4 पाई, और ये r के जगह जो है r के जगह कितना रख सकते हैं r+2 के क्या करिएगा होल स्क्वायर, और माइनस में पहला का जो है ना उससे माइनस करेंगे, क्या अधिक या कम कहता है तो माइनस ऑलवेज किया जाता है, तो हो जाता है 4 पाई आर कथी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 300 कितना था 352। समझ में आया कि नहीं आया, बैठा से फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। जब एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो पहले रहता है r, और फिर दूसरका में कहता है सो 2 सेंटीमीटर क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया, तो कहता है उसका क्षेत्रफल जो है 352 यानी कि वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तो कथी से पहलक्का से माने जो बढ़ा ना इससे जो है से यह बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है तो 352 बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर इतने से कैलकुलेशन किया जाए तो ध्यान दीजिएगा 4 पाई है तो 4 पाई, कोई दिक्कत, यह काट भी हाँ दोनों में से ले लीजिए ना, 4 पाई कॉमा ले लीजिए, ठीक है ना। अभी बचेगा r+2 के होल स्क्वायर यानी कि a+b के होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस क्या कीजिएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब माइनस में तो बच जाएगा सोचे कथी आर स्क्वायर, कल कि 4 पाई कॉमन ले ले है क्या, ये माइनस में है क्या है प्लस में, ऐने तो बच गया ना 352। क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा 4 पाई है तो 4 पाई लिखिए, और ये हो जाएगा कितना 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या है 4, और 2 दूनी कितना 4, यानी कि 4r। कोई दिक्कत? बराबर में आ जाएगा 352। अब ये गुणांक वाला जो होता है सो ऑलवेज कहाँ जाएगा बट्टा में, कहाँ जाएगा? तो 4 प्लस 4r, 4 प्लस 4r बराबर में आपका हो जाएगा 352। अब बट्टा में हो जाएगा कितना 4 पाई, कथी हो जाएगा 4 पाई। यहाँ तक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 4 यहाँ पर करते हैं, इधर देखिएगा 4 प्लस 4r हो जाएगा आपका 352 है तो 352, और क्या कीजिएगा 4 है तो 4, पाई के जगह 22/7 ना, काट कुट कीजिए, यानी कि 4, हाँ ठीक है 88, अब 22 से 4, अब ना कटने वाला है, तो 4 प्लस 4r बराबर हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा आपका 7, हाँ 1 बाई 7, अब 28 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा 4 प्लस 4r बराबर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 7 चौक कितना 28। अब क्या कीजिएगा 4r बराबर 28, आई प्लस में तो पट्टी आएगा तो कथी में माइनस में, तो 4r बराबर अगर घटाते हैं तो कितना आएगा 24 ना। अब ए से ही कटेगा क्या मरतबे 6, यानी कि r का मान कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका कितना डी ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 20 पे, लास्ट क्वेश्चन है। कहता आर त्रिज्या यानी कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोला में, एक अर्धगोला यानी कि ठोस, ध्यान दीजिएगा इस तरह का एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या हमको दे दिया कितना r, में से अधिकतम आकार वाला एक गोला काटा जाता है। क्या काटा जाता है? एक गोला काटा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस तरह का गोला काटा जाएगा, और फैला देते हैं, इस तरह का गोला काटा जाता है, इसी में से काटा जाता है ना। अच्छा एक बात बताइए, यहां से यहां तक गोला का कथी हो जाएगा व्यास। अगर अर्धगोला की बात किया जाता है यहां से यहां तक अर्धगोला के त्रिज्या ही होगा। ध्यान दीजिएगा मान लीजिए अर्धगोला है तो यहां से अगर ये यहां से ये अगर r है तो ये भी एक कथी है r है। बाकी अगर इसमें अगर गोला अगर आ जाए तो ये तो गोला का पूरा व्यास ना हो जाएगा, कथी हो जाएगा व्यास हो जाएगा। तो समझ रहे मेरी बात को कि ना। तो अर्धगोला की अगर त्रिज्या कहेगा तो अर्धगोला की त्रिज्या होता है कथी होगा r होगा, कथी होगा r। अगर गोला की अगर त्रिज्या की बात किया जाए ना, कथी की गोला के, तो लिख देते हैं अर्धगोला ही, अर्धगोला हो गया आपका, आइए आपका क्या हो जाएगा गोला हो जाएगा। तो इसका r अगर निकालना हो तो यहां से यहां तक ला कथी है d, तो d के मतलब समझ रहे हैं ना, यहां से यहां तक ला तो ये d है, बाकी अर्धगोला के यहां से यहां तक ला कथी है r है, कथी है तार, तो इसको लिख सकते हैं r/2। समझ रहे हैं ना, त्रिज्या यानी कि व्यास बटे 2, ये व्यास मानना पड़ेगा, इसका जो गोला का जो है इसको कथी मानना पड़ेगा व्यास, व्यास के आधा हो जाता है कथी त्रिज्या। अब कहा दोनों का रेशियो, दोनों का कथी रेशियो, तो एक पट्टी एक के रख देते हैं, एक पट्टी एक के बीच में रेशियो रख देते हैं। क्या पहले क्या लिखे अर्धगोला, अर्धगोला का क्या हो जाएगा आपका आयतन, और रेशियो यानी कि अनुपात क्या उधर हो जाएगा कथी का गोला का आयतन, गोला का आयतन। कोई दिक्कत? अब आइए इसका जो आयतन होता है कितना होता है 2/3 और πr/3, πr/3, और रेशियो में 4/3 और πr/3, πr/3। एक अर्धगोला है एक क्या है गोला है। अच्छा कटने वाला है क्या, माने अनुपात का मतलब बट्टा होता है, समझ रहे हैं ना, अनुपात का मतलब क्या, अगर बट्टा में रखेंगे तो भी हो जाएगा है कि नहीं। तो काटते हैं, पाई से पाई खत्म कर लेते हैं हम लोग क्या, और ए से ही कटेगा बेचारा क्या है 2, और कोई कटने वाला है क्या, ए से ही खत्म हो ना जाएगा, नहीं नहीं सॉरी आर का मान तो दिले है ना, 3 से 3 क्या हो गया खत्म हो गया क्या। अब तेज इन्हें बच गया आपका कितना r3,
और रेशियो में इन्हें बच गया 2r के पावर का क्यू, क्यों ना, अब तो नहीं ना बचा कुछ, इतने हैं, आर क्यू है तो आर क्यू इसके जगह कितना रखेगा, आर ए रखिएगा, और इतने हो जाएगा आपका रेशियो, तो रेशियो 2 गुने आर क्यू के जगह रखिएगा 2 आर बटे कै 2 के पावर क्या कीजिएगा, क्यों कीजिएगा, कला की गोला के ना है, गोला के होता है त्रिज्या आर बटे कै 2, तो आर बटे कै रखे 2, अब आर क्यू के आर क्यूब और इतने रेशियो है तो रेशियो 2 गुने आर का क्यू कीजिएगा तो आर क्या, और 2 का क्यू कीजिएगा तो कै 8, ए से ही कटेगा क्या मरतबे, 4 मरतबे कट जाएगा, इन्हें बच गया आपका कथी आर क्यू, और रेशियो में इधर बच गया आपका आर क्यू और बट्टा में क्या है 4, अब इधर वाला है से पट्टी आ जाएगा, आना जाएगा, तो इन्हें हो जाएगा 4 आर क्यू और रेशियो इन्हें कथी 1 आर क्यू, तो इसको लिख सकते हैं 4 अनुपात क्या लिखेंगे इसको 1, आपका आंसर होगा, ठीक है ना, 4 अनुपात क्या है 1, यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज आपका क्या होगा राइट आंसर। इस तरह से आप लोगों का गोला और अर्धगोला जो है क्या हो गया, समाप्त हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे हम लोग ना, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं आगे।